नमस्ते। आज के इस ज्ञानवर्धक एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक सफर पर निकलने वाले हैं। हम भारत की एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पूरे उपमहाद्वीप को ज्ञान और आध्यात्म के एक अटूट धागे में पिरो दिया था। हम बात कर रहे हैं आदि शंकराचार्य की, एक ऐसे दार्शनिक जिन्होंने सनातन धर्म की जड़ों को इतनी गहराई तक सींचा कि उसका असर आज भी महसूस होता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत करते हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा क्या है। हम शुरुआत करेंगे महान संत के जन्म से, फिर समझेंगे उनके अद्वैत वेदांत के दर्शन को। उसके बाद हम उनके सबसे बड़े रणनीतिक कदम यानी 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना पर बात करेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे उन्होंने संस्कृति का संरक्षण किया और अंत में उनकी अमर विरासत पर चर्चा करेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं पहले हिस्से की तरफ, इस महान संत के जन्म और उनके शुरुआती जीवन की कहानी पर। जरा सोचिए, 8वीं शताब्दी का समय, केरल के एक छोटे से गांव काल्डी में इस महान संत का जन्म होता है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो है उनकी कुशाग्र बुद्धि। बचपन में ही जिस उम्र में बच्चे खेलकूद में लगे होते हैं, उस उम्र में उन्होंने वेद और उपनिषदों का बहुत ही गहरा ज्ञान हासिल कर लिया था। और इसके तुरंत बाद उन्होंने एक बेहद साहसिक फैसला लिया। उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में संसार का त्याग कर संन्यास ले लिया। इतनी कम उम्र में ऐसा वैराग्य सच में अद्भुत है। और ये तो बस उनकी इस महान यात्रा की एक शुरुआत भर थी। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे और सबसे अहम हिस्से की तरफ, अद्वैत वेदांत का दर्शन। अब ये अद्वैत आखिर है क्या? अगर इसे बहुत ही आसान भाषा में समझें तो अद्वैत का मतलब है जो दो नहीं है। शंकराचार्य जी का ये दृढ़ विश्वास था कि हमारी आत्मा और वो परमात्मा कोई दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, वो बिल्कुल एक ही हैं। इस संसार में हमें जो कुछ भी अलग अलग दिखाई देता है वो सब दरअसल एक ही परम सत्य के अलग अलग रूप हैं। ये विचार सुनने में भले ही सीधा सा लगे, लेकिन सच मानिए ये बहुत ही गहरा और क्रांतिकारी विचार है। यह हमें बताता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी खंडित या अलग नहीं है। और इसी दर्शन से निकलकर आता है उनका सबसे मशहूर और शक्तिशाली विचार, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि ये पूरे अद्वैत वेदांत का निचोड़ है। ये इस बात पर मोहर लगाता है कि हर एक इंसान और ये पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। वो परम सत्य कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर ही है। सोचिए, ये विचार हमें हमारी असीम क्षमताओं का कितना बड़ा एहसास कराता है। चलिए अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, 4 दिशाएं 4 मठ। तो अद्वैत का ये महान ज्ञान हासिल करने के बाद आदि शंकराचार्य रुके नहीं। उन्होंने पूरे भारत की एक विशाल यात्रा शुरू कर दी। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, 8वीं शताब्दी का समय, न कोई ट्रेन न कोई हवाई जहाज, और उन्होंने पैदल ही पूरे उपमहाद्वीप को नाप दिया। इस लंबी यात्रा के दौरान उन्होंने जगह जगह जाकर बड़े बड़े विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किया, बौद्धिक चर्चाएं की और अपने तर्कों से सनातन धर्म को सचमुच एक नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की। और ये हमें उनकी उस शानदार रणनीतिक सोच की तरफ ले जाता है जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। भारत की विशाल भौगोलिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने देश के चारों कोनों में 4 बड़े मठ स्थापित किए। उत्तर के हिमालय में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका मठ। ये कोई साधारण फैसला नहीं था, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इन मठों की इस विशेष भौगोलिक स्थिति ने असल में पूरे उपमहाद्वीप को एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मानचित्र पर एक साथ जोड़ दिया। इससे ये सुनिश्चित हो गया कि ज्ञान और अध्यात्म का प्रवाह देश के हर कोने में बिना किसी रुकावट के लगातार होता रहे। इसी के साथ हम आते हैं अपने चौथे पड़ाव पर, जहां हम जानेंगे कि इन मठों ने भारतीय संस्कृति और धर्म का संरक्षण कैसे किया। अब सवाल ये है कि इन मठों की आखिर जरूरत क्या थी? दरअसल शंकराचार्य जी की यात्रा से पहले का जो समाज था वो कई तरह के मतभेदों में उलझा हुआ और काफी बिखरा हुआ था। लेकिन देश के चारों कोनों में स्थापित इन 4 संस्थानों ने भारत के चारों ओर एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सुरक्षा कवच तैयार कर दिया। और सबसे अहम बात, ये सिर्फ पूजा पाठ के स्थान नहीं थे, ये शिक्षा, ज्ञान और वेदांत के प्रचार प्रसार के बड़े और जीवंत केंद्र बन गए। इतिहास में आए अनगिनत उतार चढ़ावों के बावजूद इन्हीं मठों ने भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखा और पूरे समाज को एकता के सूत्र में पिरोए रखा।
और अब हम आते हैं अपने पांचवें और आखिरी हिस्से पर, शंकराचार्य की अमर विरासत। ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। 8वीं शताब्दी का एक विचारक जिसने इतनी छोटी सी उम्र में ऐसे अभूतपूर्व काम कर दिए जो सदियों बाद आज भी लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने पूरे भारत में सोई हुई आध्यात्मिक चेतना को जगा दिया और भारतीय दर्शन को हमेशा के लिए एक नया आकार दे दिया। यही वजह है कि आज भी उन्हें भारत के महानतम दार्शनिकों में सबसे ऊंचे स्थान पर रखा जाता है। उनका प्रभाव समय और काल की सीमाओं से बिल्कुल परे है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले आइए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। अगर सच में हर व्यक्ति एक ही परम सत्य का रूप है, तो क्या अद्वैत का यह विचार आज की इस बंटी हुई दुनिया को फिर से एकजुट कर सकता है? आज की इस तेजी से बदलते समाज में, जहां हम अक्सर एक दूसरे से अलग होने के बहाने ढूंढ लेते हैं, अद्वैत का यह संदेश कि हम सब भीतर से एक ही हैं, शायद आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है। ये हमारी आपसी समझ और सांस्कृतिक एकता का सबसे मजबूत आधार बन सकता है। इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा। हमारी आज की एक्सप्लेनर यात्रा यहीं समाप्त होती है। नई चीजें सीखते रहिए और ज्ञान की अपनी इस खोज को ऐसे ही जारी रखिए।